जोहार नमस्कार आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है और झारखंडी जोहार है। साथियों, यूजीसी नेट जेआरएफ के तहत जनजाति क्षेत्रीय भाषा पेपर 2 के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है और इससे आप लोगों को तैयारी करने में सहायता मिलेगी और हमको पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। हम वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही कहेंगे कि यदि आप चैनल पे नए हैं या वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबावें। हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज से जो है यह जनजाति क्षेत्रीय भाषा पेपर 2 के लिए नेट जेआरएफ के लिए अब लगातार वीडियो जारी होती रहेगी और जब भी जारी होगी तो सबसे पहले जो है वीडियो आपके मोबाइल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करेंगे हम लोग, है ना। देखिए क्या है कि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो देखिए आज हम लोग जो है उरांव जनजाति के बारे में देखेंगे और उरांव ही नहीं, आज हम लोग 2 जनजाति के बारे में देखेंगे और जानेंगे और इनसे संबंधित सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उरांव जो है अपने को कुरुख कहते हैं, है ना। उरांव अपने आप को क्या कहते हैं दोस्तों? न कुरुख कहते हैं। और कुरुख का अर्थ क्या होता है? न कुरुख का अर्थ जो है यहाँ पर मनुष्य होता है। सवाल रहेगा कि वैसे कौन जनजाति अपने आप को कुरुख कहते हैं, है ना। तो आपका आंसर जो है वो उरांव में टिक लगना चाहिए, है ना। ठीक है, दूसरा क्या है कि उरांव जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है ना। इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग बार बार सुनिए, है ना। क्या है कि उरांव जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है ना? उरांव जनजाति का संबंध जो है ये द्रविड़ प्रजाति से है। सवाल इसको उल्टा करके भी पूछ सकता है कि द्रविड़ प्रजाति समूह के अंतर्गत नीचे दिए हुए कौन से जनजाति आते हैं, या तो वह कौन जनजाति हैं, है ना। उरांव भी रहेगा, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन उरांव रहेगा और बाकी 3 ऑप्शन जो है ये द्रविड़ प्रजाति समूह से अलग रहेंगे, है ना, जिसका इससे कोई संबंध नहीं है लेकिन आमने सामने वाले में ही रहेंगे। इसलिए जो है आप लोग एकदम बारीकी तौर से जो है देखिए और एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए। देखिए क्या होता है ना कि बार बार देखने से जो है याद हो जाता है ऑटोमेटिक, है ना। तो चलिए फिर आगे क्या है कि उरांव जनजाति के, है ना, उरांव जनजाति के जो है गोत्र कितने होते हैं? प्रमुख गोत्र 14 होते हैं। ठीक है, और गोत्र को उरांव लोग क्या कहते हैं? किली कहते हैं। यहाँ पे सवाल इस टाइप का भी पूछेगा कि उरांव जनजाति, है ना, के कुल कितने किली होते हैं? गोत्र न पूछ के जो है आपको किली के बारे में पूछ दिया, तो गोत्र और किली ये दोनों को जो है आप लोग को जानना जरूरी है। ठीक है ना। क्वेश्चन आपको इस टाइप के भी पूछ सकते हैं कि वैसे कौन जनजाति हैं जिनके 14 गोत्र या किली होते हैं या पाए जाते हैं? उसमें से आपका आंसर उरांव में लगना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या है कि उरांव जनजाति का युवा गृह धुनकुड़िया कहलाता है ना। किसका? उरांव का, है ना। क्या कहलाता है कि उरांव जनजाति का युवा गृह धुनकुड़िया कहलाता है ना। यहाँ पे सवाल घुमा करके भी पूछ सकता है कि धुनकुड़िया, है ना, किस जनजाति में कहा गया है? तो उरांव जनजाति में कहा गया है ना, युवा गृह। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग को जानने की आवश्यकता है, याद रखने की आवश्यकता है ना। आगे क्या है कि उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है ना। किसमें है? आयोजित विवाह किस जनजाति से संबंधित रखते हैं, या तो किस जनजाति में आयोजित विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो सवाल आते हैं, है ना, जो सवाल बनते हैं उसको याद रखना बहुत आप लोग को जरूरी है ना।
आगे क्या है कि उरांव में ही सेवा विवाह प्रचलित है। इससे पहले हम लोग आयोजित विवाह को देख लिए थे, है ना। अब उरांव में जो है सेवा विवाह भी प्रचलित है ना। सेवा विवाह किस जनजाति से संबंधित रखते हैं, या तो किस जनजाति का प्रचलित है, किस जनजाति में प्रचलित है। मतलब सवाल कुछ भी पूछ सकता है ना, घुमा फिरा के, लेकिन चीज़ तो वही है, केवल कहने का तरीका अलग अलग होता है। सपोज दैट अगर आप किसी चीज़ के बारे में अगर कोई 10 आदमी देखते हैं ना, तो 10 आदमी का देखने का तौर तरीका, है ना, वो अलग अलग होते हैं। व्याख्यान करने का तरीका वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, आगे क्या है, आगे हम लोग देखते हैं क्या है कि उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। ठीक है, उरांव गांव का मुखिया जो है क्या कहलाता है, वो महतो कहलाता है। या तो इसको उलाट के आप लोग देखिए कि जो है महतो, है ना, कौन सी जनजाति में मुखिया कहते हैं, है ना। मुखिया को महतो कौन से जनजाति वाले कहते हैं, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, है ना। यहीं से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे क्या है कि धुमकुड़िया में, है ना, धुमकुड़िया में युवक के लिए जौ केड़पा, है ना, जौ केड़पा, और युवतियों के लिए पेल एड़पा कहा जाता है ना। क्या है कि युवक के लिए जो है जौ केड़पा और युवतियों के लिए पेल एड़पा कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इससे बार बार पूछते रहता है सवाल, है ना। उसके बाद क्या है कि जोंक एड़पा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है। देखिए कहाँ से कहाँ सवाल बनते हैं और कैसे कैसे संबंधित चीज़ें बाहर आ रही है, सो, है ना। क्या है कि जोंक एड़पा को जो है धांगर कुड़िया भी कहा जाता है ना। इसके बाद क्या है कि पेल एड़पा की देखभाल करने वाली महिला को बड़की धांगरीन कहा जाता है ना। क्या है कि पेल एड़पा की देखभाल करने वाली महिला को बड़की धांगरीन कहा जाता है। कौन से जनजाति में ना, ये उरांव जनजाति में, है ना। या तो आपका सवाल इस तरह से बनेगा कि बड़की धांगरीन झारखंड के किस जनजाति से संबंधित रखती है ना। या तो पेल एड़पा, है ना, उरांव जनजाति में पेल एड़पा की देखभाल करने वाली महिला को क्या कहा जाता है ना। तो क्या होगा, बड़की धांगरीन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे क्या है कि उरांव जनजाति के पंचायत को पंचोरा कहा जाता है ना। कौन से जनजाति के पंचायत को कहा जाता है ना, उरांव जनजाति के पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। यहाँ पूछिएगा कि पंचोरा किस जनजाति से संबंधित रखता है, या तो पंचोरा किस भाषा के शब्द हैं, है ना। या तो पंचायत को उरांव जनजाति में क्या कहा जाता है। मतलब क्वेश्चन जो है ना, एक सवाल से, एक आंसर से कितने सवाल बनते हैं, एक सवाल से कितने आंसर बनते हैं, बहुत सारे। यानी कि वो बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, देखिए कि गोदना जो है उरांव का महत्व है ना। ये गोदना जो है उरांव को बहुत महत्व देते हैं, है ना। जो आप लोग देखे होंगे गांव घर में भी जो है, किसी भी जाति के जो है लोग हैं, आज भी उनके हाथ में या तो गला में या तो पैर में वो जो काला काला जो होता है ना गोदना, तो वो लगाए हुए रखते हैं। तो वो जो है आपका खास करके उरांव जनजाति में इसको बहुत ही महत्व देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इनका हड़िया प्रिय पेय है ना। जो शराब जो होता है ना, पेय, इन लोग का कहते हैं कि जो ये हड़िया जो होता है ना, ये हड़िया जिस तरह से ये गंगा जल के समान होता है। हम लोग आगे इसके जो है चर्चा भी करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे
कि हड़िया जो है उरांव जनजाति के लिए कितने महत्वपूर्ण चीज़ है या तो कितने प्रिय पेय पदार्थ हैं। ठीक है, आगे है कि उरांव का सर्वप्रथम देवता है ना, सर्वप्रथम देवता जो है वो धर्मेश या धर्मो है, जिन्हें है ना, जिन्हें जीवन तथा प्रकाश देने में सूर्य के समकक्ष माना जाता है ना। किसको माना जाता है? उरांव का सर्वप्रथम देवता धर्मेश को, है ना, जिन्हें जीवन तथा प्रकाश देने में सूर्य के समकक्ष माना जाता है। आगे क्या है दोस्तों कि उरांव के अन्य देवी देवता हैं, जैसे मारांग बुरु पहाड़ देवता, है ना, ठाकुर देव ग्राम देवता, है ना, डीहार सीमांत देवता, ठीक है, उसके बाद पूर्वात्मा कुल देवता आदि। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पाहन उरांव गांव का धार्मिक प्रधान होता है ना। पाहन जो होता है ये उरांव जनजाति का, है ना, धार्मिक प्रधान होता है। कहाँ का होता है ना? गांव का होता है। ठीक है, सवाल इस तरफ से भी पूछ सकते हैं, है ना, कि गांव का प्रधान, गांव का धार्मिक प्रधान, है ना, उरांव जनजाति में क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर रहेगा पाहन। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर आ रहा है तो मैसेज कीजिएगा, नहीं आ रहा है फिर भी मैसेज कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आप लोग को समझाने का, और ऐसा समझाने का कि एक बार सुने तो याद भी रह जाए, है ना। देखिए क्या है कि पुजारी जो है, पुजार जो है पाहन का सहयोगी होता है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि उरांव गांव का धार्मिक प्रधान होता है। कौन होता है? पाहन होता है, और पुजार पाहन का सहयोगी होता है, हर किसी का सहयोगी होता है ना। अब आगे क्या है, आगे हम देखेंगे कि सरना उरांव का मुख्य स्थल होता है। सरना जो होता है उरांव का मुख्य स्थल होता है। ठीक है, देखिए सरना जो है उरांव का मुख्य स्थल होता है। पूछेगा, सवाल पूछेगा, है ना, कि उरांव जनजाति का मुख्य स्थल क्या होता है या कौन सा होता है ना, तो आपका आंसर रहेगा सरना में, है ना। या तो सरना किस जनजाति का मुख्य स्थल होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बना, तो इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे, है ना। आगे क्या है कि उरांव के पूर्वज की आत्मा का निवास स्थान शासन कहलाता है, जिसे हम लोग श्मशान घाट भी बोलते हैं अलग से, क्योंकि सब धर्म का अलग अलग होता है ना। उसके बाद क्या है कि जैसे सवाल रहेंगे कि शासन जो है ये उरांव का पूर्वज आत्मा का निवास स्थान है ना। सवाल आपको इस टाइप का भी रहेगा कि उरांव का जो है पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है, तो आपका आंसर रहेगा शासन कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसके बाद क्या है कि ये तांत्रिक एवं जादुई विधा में विश्वास रखता है। ठीक है, कौन लोग रखता है ना? उरांव जनजाति के लोग रखते हैं। किस में रखते हैं? तांत्रिक पर रखते हैं एवं जादुई पे रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन रहेगा कि झारखंड में या तो वैसे कौन से जनजाति तांत्रिक एवं जादुई विधा में विश्वास रखते हैं या रखता है। ऑप्शन देगा उरांव, मुंडा, है ना, बेदिया, है ना, करमाली, मतलब ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है ना। ऑप्शन एक ऑप्शन सही होने के बाद जो है बाकी 3 ऑप्शन गलत ही रहते हैं, और वही गलत को आपको जो है देखना है, उसको छांटना है, उसको एकदम साइड कर देना है उसको, समझे ना। तो इस तरह से है। आगे क्या है, आगे हम लोग देख रहे हैं कि क्या है कि इनका मूल स्थान दक्कन माना जाता है। झारखंड में 50% बसते हैं। ठीक है, कहाँ बसते हैं? झारखंड में कितने बसते हैं? 50%। ये सब पूछा, ये सब पूछता भी है, याद रखिएगा, है ना। क्या है कि इनका मूल स्थान कहाँ है? मूल स्थान कहाँ है ना? दक्कन माना जाता है। आगे क्या है कि हड़िया चावल शराब एवं अर्खी महुआ शराब का होता है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ सवाल कैसे बनते हैं। देखिए आपके सामने हम बनाएंगे सवाल। क्या है ना,
कि चावल से बनने वाले शराब को उरांव में क्या कहा जाता है? नहड़िया कहा जाता है। ठीक है। वहीं महुआ से बनने वाले शराब यानी कि दारू को जो है उरांव में क्या कहा जाता है? ना अर्खी कहा जाता है। सवाल आपका इस टाइप का भी रहेगा कि उरांव जनजाति जो है चावल से बनने वाले शराब को किस नाम से जानते हैं या किस नाम से पुकारते हैं या तो जाना जाता है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, है ना। चावल शराब यानी कि हड़िया, अर्खी महुआ शराब का होता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, आगे क्या है कि उरांव में चादर, पिछोरी, खरपा, चप्पल, है ना, छुपी, गुगु, पत्तों का छता आदि प्रयोग करते हैं। यानी कि उन लोग का जो है ना, जो पहनने लायक और जो उन लोग मतलब जो प्रयोग में लाते हैं अपने जीवन यापन में, उसमें से प्रमुख जो नाम है ना, जैसे देखिए चादर को पिचौरी का कहते हैं, है ना, चप्पल को खरपा कहते हैं, है ना, छुपी को गुगु कहते हैं, है ना। तो जो आपका पत्तों का छता होता है तो छुपी गुगु कहते हैं, है ना। और ये सब जो है डेली प्रयोग भी करते हैं वो लोग, जब आता है प्रयोग करने का ऐसा बस डेली। अब देखिए क्या है कि अब पानी नहीं देगा फिर भी जो है छाता लेके जाएगा तो आदमी उसको पागल बोलेगा ना जी, तो यही सब ना होता है। देखिए उसके बाद क्या है कि इनका कहावत है ना, कि मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाती है ना। कौन से जनजाति में होती है दोस्तों? ना उरांव जनजाति में, है ना। मरने पर जो है उनके शरीर के जितने गहने होते हैं उसे उतार लिए जाते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि आदमी आता है खाली हाथ और खाली हाथ ही जाता भी है ना। इसलिए जो कहते हैं ना कि दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाइए, कुछ अच्छे बन के जाइए, और जो है क्या कहते हैं कि अपना नाम रोशन करके जाइए, अपना माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, जहाँ जाइए वहाँ जो है आपकी नाम की जय जयकार हो, है ना। तो वैसा काम कीजिए, क्योंकि मरने के बाद जो है ना जो है आप मर जाते हैं उस समय कुछ लेकर नहीं जाते हैं, आपका कर्म यहाँ पे छूट जाता है। हाँ, जितना पैसा कमाइएगा ना जी, जो आपका घरवा में रखा हुआ है ना 5 लाख 10 लाख, 1 टका नहीं जाएगा बाबू, सुन लो, है ना। 1 रुपया नहीं जाएगा मरने के बाद। ठीक है। सब यहाँ बेटा बेटी और दूसरे लोग जो है ना खा पी के अपना मौज मस्ती करेंगे। तो चलिए हमको आगे नहीं देखना है मौज मस्ती वाला। आगे क्या है कि उरांव के मुख्य पेशा कृषि है। देखिए क्या है कि जीवन जो है वो हर किसी को जीना है, और आदमी जो करता है वो पेट के लिए ही करता है, और सब जाति की अलग अलग पेशा भी होता है ना। आगे हम लोग जो है विभिन्न जाति का पेशा को भी देखेंगे, तो हर जाति की अपनी अपनी पेशा होती है। तो अभी उरांव जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? कृषि यानी कि किसान खेती करना। ठीक है। आगे क्या है, आगे हम लोग का ये है आपका कि शरद चंद्र राय ने इनके 68 गोत्रों की सूची प्रस्तुत की है ना। 68 गोत्र, इससे पहले हम लोग कितना गोत्र पढ़े थे? 14 गोत्र। अब हमें 68 गोत्र की पता चल रही है, सूची प्रस्तुत की है। कौन किया है? शरद चंद्र राय ने। देखिए सवाल पूछेगा कि उरांव जनजाति के लिए 68 गोत्र का जो है ये प्रस्तुति किया है वो किसने, कौन विद्वान ने किया है, या तो किसने ये प्रस्तुत किया है। मतलब कुछ भी आएगा, घुमा फिरा के आएगा, तो आपको मूल जड़ को पकड़ लेना है कि बेटा शरद चंद्र राय ने जो है 68 गोत्र की सूची प्रस्तुत की है। इसको एकदम याद कर लेना है ना। अरे ज़्यादा नहीं, अगर इस वीडियो को अगर आप 2 दिन 3 दिन देख लिए ना, 2-3-4 बार, तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। हमको लगता है ऐसा याद हो जाएगा, है ना। देखिए उसके बाद क्या है बता रहे हैं आपको, है ना, कि उरांव जो है पति को एना तथा पत्नी को एनी कहते हैं। उरांव जनजाति पति को क्या कहते हैं या पत्नी को क्या कहते हैं? तो पति को जो है एना कहते हैं और पत्नी को एनी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल, और रखना भी है तब ना पास होगा जी, है ना। बिना याद कैसे पास होगा। उसके बाद क्या है
कि उरांव जनजाति में किसी की मृत्यु होने से साल में एक बार हरबोड़ा संस्कार होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हरबोड़ा है ना संस्कार होता है, प्रत्येक साल उन लोग का होता है, एक बार साल में एक बार होता है ना। तो आगे क्या है कि इनका धर्म है ना, देखिए ये क्या है कि इनका धर्म मिश्रित पाया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे ये क्या है कि पति को मेतस कहते हैं और पत्नी को मुक्का कहते हैं। हम लोग जो है इससे पहले भी आगे भी पढ़े थे, तो ये दोनों भी कहते हैं। तो इसको देख लीजिएगा, जहाँ जैसे पूछेंगे वहाँ वैसे इनको आपको जो है जवाब भी देना है। अगर दोनों तो नहीं रहेंगे, अगर पति को जो है यहाँ का एना और यहाँ पति को मेतस कहा गया है, तो दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे, दोनों में से कोई एक रहेंगे। ठीक है, और बाकी जो है आप लोग भी देखिए क्या है कि हमारे वीडियो सही नहीं, आप लोग जो है सिलेबस में जितने भी किताबें हैं सबको पढ़िए, बार बार पढ़िए और हमारे वीडियो को देखिए, है ना। आगे क्या है कि कई गांवों को मिलाकर है ना पढ़ा संगठन बनता है, जिसे मुखिया है ना, जिसे मुखिया राजा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कई गांवों को मिलाकर पढ़ा संगठन बनता है जिसका मुखिया राजा कहलाता है। कौन से जनजाति का जी? ये जो है उरांव जनजाति का। ठीक है, अब इसके बाद क्या है ना, ये हंटर ने इनकी उपेक्षा करते हुए नीच जाति कहा है ना। कौन कहा है? हंटर ने कहा है ना। क्या करते हुए कहा है ना? उपेक्षा करते हुए कहा है। क्या कहा है जी? ना नीच जाति कहा है। सवाल रहेगा कि हंटर ने किस जाति को नीच जाति कहा है, तो ऑप्शन रहेगा आपका उरांव। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बना ना जी कहाँ कहाँ से, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सब हमको लगता है हमारे वीडियो सब लोग नेट ज़्यादा पास कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद क्या है कि रिजले ने पीपुल्स ऑफ इंडिया लिखकर इनका है ना ऊपर उपयुक्त चित्र प्रस्तुत किया है और द्रविड़ कहा है। कौन कहा है जी? है ना, कौन कहा है ना? रिजले ने कहा है पीपुल्स ऑफ इंडिया लिखकर इनका उपयुक्त चित्र प्रस्तुत किया है और द्रविड़ कहा है। ठीक है, इससे पहले कुछ अलग पढ़े थे, वही पढ़े थे ना आपका वो द्रविड़ प्रजाति, ये आपका फिर एगो वोट मिल गया है ना। मतलब वोट मिल मतलब क्या कि चुनाव नहीं जीतना है, मतलब समर्थन किया है ना, इसको देखना है। ठीक है, तो आगे क्या है कि शरद चंद्र राय की भी यही धारणा थी, है ना। क्या धारणा थी ना? द्रविड़ प्रजाति समूह, है ना। सवाल इसमें बनेगा, है ना। देखिए हम आप लोग को बता देते हैं, उसके बाद आप लोग भी सवाल को बनाइएगा घुमा करके, तब जाके होगा, है ना। ठीक है, आगे क्या है कि उरांव गांव में 3 मुख्य होते हैं। उरांव गांव में 3 मुख्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए क्या है, पहला है सरना, है ना। सरना पवित्र कुंज है जहां गांव के देवता निवास करते हैं। उससे दूसरा क्या है? अखरा गांव के मध्य में होता है, यह नृत्य स्थल है ना। सवाल यहाँ से पूछ सकते हैं, वो जो घुमा फिरा के भी पूछते हैं, है ना। आप लोग इसको अपने तरफ से भी थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, कि सवाल कैसे बनेंगे। आप खुद सवाल उसको जो है बनाइएगा ना जी, ऐसा बात थोड़े है कि आप लोग नहीं जानते हैं, सो सबको जानते हैं, कहाँ जानिएगा। तो उसके बाद क्या है? ससांग या है ना सासंग, यह गांव की सीमांत रेखा पर स्थित रहता है। मृतकों की याद में यह लोग बड़े बड़े पत्थर की शिलाएं अपने निवास स्थान के नज़दीक गाड़ते हैं, जिसे शशांतरी कहते हैं। देखिए, है ना बाबू, ये सब सवाल बहुत मुख्य पॉइंट है, बिंदु है, ये सब याद कर लीजिएगा, है ना। क्या है कि उरांव गांव में 3 प्रमुख जो है 3 मुख्य होते हैं, है ना। सरना जो होता है ये आपका पवित्र स्थल है ना, जहाँ गांव के देवता निवास करते हैं। और अखरा जो है ये गांव के मध्य में होता है, जहाँ ई लोग का जो है यह नृत्य स्थल है। और शशांक जो है ये गांव की सीमा रेखा के सीमित जो स्थित होता है, जो आपका जो गांव के बाहर जो नहीं होता है, किनारे सीमा रेखा में, है ना।
तो वहाँ क्या होता है ना कि आपका ये मृतकों की याद में जो है ये लोग बड़े बड़े पत्थर की शिलाएं गाड़ते हैं। आप लोग रांची में यदि हैं, रांची में रहते हैं, आसपास में रहते हैं, तो जहाँ भी उरांव लोग रहते हैं आप लोग देखे होंगे कि जो है गांव की सीमा में जो है उन लोग का ससंद्री रहता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि उरांव के कुल समूह को खूंट कहा जाता है ना। उरांव के कुल समूह को क्या कहते हैं? खूंट कहा जाता है। या तो क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछेगा कि खूंट शब्द किस जनजाति से संबंधित रखता है या रखते हैं, है ना। या तो उरांव जनजाति के कुल समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है। अब आगे क्या है, इसमें क्या लिख रहा है कि इसकी सदस्यता जन्मजात होती है, और जो ये कुल समूह का जो सदस्यता है ये जन्मजात होती है। ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या है कि कृषि योग्य क्षेत्र को दोन, है ना, कृषि जो खेती करने के जो योग्य क्षेत्र रहते हैं उसे दोन कहते हैं और टाड़ कहते हैं। दोन भूमि, है ना, दोन भूमि हो गया इसमें धान की खेती होती है ना। खेती दो प्रकार की होती है, एक बाउक और एक रोपा, है ना। और देखिए क्या है, प्रमुख बात क्या है कि कुड़ुक की जो लिपि होती है ना दोस्तों, है ना, ये आपका तोलंग सिक्की होते हैं। याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा ना जी आप लोग कॉपी में। अगर नोट जो वीडियो या जो बता रहे हैं ना तो आप लोग वैसे वैसे लिख भी लीजिए, वो आपका ज़्यादा याद रहेगा। देखिए होता क्या है ना कि एक बार आप करते हैं सुनेंगे, फिर आप जो है उसको लिखेंगे, तो दोनों तरफ से होगा तो याद तो होगा ही, ऐसा बात थोड़े कि याद नहीं होगा सो, है ना। आगे क्या है देखिए कि उरांव जनजाति में ग्रीष्मावधि में जेहवारी गीत और धुनता खड़ी सरहुल, है ना, धुरिया नृत्य प्रचलित है। जब आज अगर यदि आप गांव घर में यदि अगर आप रहते हैं या तो अगर उस क्षेत्र से अगर बिलोंग करते हैं तो देखे होंगे कि जब गर्मी का मौसम रहता है तो लोग जो है पेड़ के नीचे, जहाँ पे छायादार पेड़ हो उसके नीचे में लोग जा कर के बैठते हैं तो अपने मनोरंजन के लिए, है ना, और जो काम से थक जाते हैं तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं ना बाबू, लोग आपस में गीत गाते हैं या तो नाचते हैं, है ना। जैसे अब आप लोग भी जैसे हैं, है ना, तो थक जाते हैं या तो कुछ कामों से परेशान हो जाते हैं तो आप लोग भी कुछ करते हैं ना जी उसके लिए। तो उस तरह से वो लोग भी करते थे, जैसे 10-5 करते जमावड़ा हो गया तो चलो गीत नाच शुरू हो जाए, है ना। तो ये सब चीज़ होता है। उसके बाद देखिए आगे क्या है, अंतिम क्या है आपका कि रोहतासगढ़, है ना, प्रमाण है कि उरांव का राज्य था। आज भी हमारे TRL से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से जो है वो कई शोधार्थी लोग यहाँ से गए हैं और वहाँ बराबर जो है यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग आगे तो यहाँ देखबे नहीं किए हैं जी कि क्या लिखा हुआ है। सो क्या है कि रोहतासगढ़ प्रमाण है कि उरांव का राज्य था, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, है ना। क्या है कि जागा इनकी प्रमुख त्यौहार है जो लड़का लड़की के लिए होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं मुंडा, ये भी जो है झारखंड की 32 जनजाति में ये तीसरे स्थान की जनजाति है मुंडा, है ना। अब देखिए सवाल कैसे बनता है, हमको सवाल का ही बात करना है ना, क्योंकि हमको नेट ज़रा पास करना है कि नहीं, दूसरा कुछ नहीं देखना है ना। क्या है कि मुंडा शब्द जो है किस भाषा का है, मुंडा शब्द किस भाषा का है ना, संस्कृत का, है ना, या तो, है ना, या तो इसमें सवाल रहेगा कि संस्कृत भाषा का शब्द, है ना, संस्कृत भाषा का शब्द जो है ये कौन से जनजाति का है। ठीक है, ऑप्शन में बहुत कोई रहेंगे लेकिन आपको मारना है मुंडा, है ना। इस तरह से बनते हैं ना सवाल हो कि वैसे कौन जनजाति हैं जिनका संबंध संस्कृत भाषा का शब्द से है, तब क्या कीजिएगा, तो आप जो मुंडा ही ना मारिएगा हो,
तो ये सब होता है ना। आगे क्या है, हाँ, मुंडा को कोल भी कहा जाता है। मुंडा को क्या कहता है, कोल भी कहा जाता है ना। सवाल रहेगा कि झारखंड के कौन से जनजाति को कोल कहा जाता है। या तो झारखंड के मुंडा जनजाति को क्या कहा जाता है, तो कोल कहा जाता है। ठीक है। मुंडा अपने को होरो, है ना, होरो को यानी कि मनुष्य कहते हैं, है ना। मुंडा अपने को होरो कहते हैं, यानी कि होरो का मतलब होता है आपका मनुष्य होता है। ठीक है। सवाल रहेगा कि झारखंड में ऐसे कौन जनजाति हैं जो अपने आप को हरो कहते हैं या तो हरो से संबंधित रखते हैं, है ना। या तो झारखंड में ऐसे कौन से जनजाति हैं जो अपने आप को मनुष्य यानी कि हरो की संज्ञा देते हैं। ठीक है। आगे क्या है, तो मुंडा का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, है ना। मुंडा जो होता है, इससे पहले हम पढ़े थे ना कि मुंडा संस्कृत भाषा का शब्द है ना। तो यहाँ पे सवाल है वो फिर कि मुंडा का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, है ना। आगे हम लोग देखेंगे कि यह जनसंख्या तीसरा स्थान है ना। यह जनसंख्या झारखंड में जो है ये तीसरा स्थान है। ये भी पूछता है, इसको भी याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, है ना। आगे क्या है कि मुंडा जनजाति का संबंध एस्ट्रोलाइड प्रजाति समूह से है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना जी कि आपका क्या बोलते, कौन सा पढ़ा थे जी, उरांव जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है ना, द्रविड़ से। अब इसका क्या है आपका एस्ट्रोलाइड प्रजाति समूह से है ना। क्वेश्चन पूछिएगा, मतलब जो है ये घुमा फिरा के भी पूछिएगा। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा। आगे है कि यह गोत्र को किली के नाम से पुकारते हैं। इससे पहले हम लोग कहा देखे थे जी, गोत्र को उसमें उराव में दूसरा देखे थे ना। तो इसलिए क्या है कि 32 जनजाति है ना जी, तो 32 को जनजाति में सबका अलग अलग जो है ना पुकारू नाम भी होते हैं। तो इसीलिए जो है ना, देखिए हम इसमें जो है अभी लगातार वीडियो कहते बनाएंगे, और आप लोग जो है अगर अच्छा लगेगा, अगर समझ में आ रहा है, अगर आप लोग यदि कहिएगा तो ही वीडियो कहते बनाएंगे, और नहीं तो नहीं बनाएंगे, है ना। ठीक है। देखिए कि क्या है, कहाँ बोल रहे थे, कहाँ से कहाँ चल गए हम भी ना। क्या है कि यह गोत्र को किली के नाम से पुकारते हैं। कौन पुकारता है जी, कौन सा जाति पुकारता है ना, मुंडा जनजाति पुकारता है। क्या पुकारता है, किसको पुकारता है ना, गोत्र को पुकारता है। क्या नाम से पुकारता है ना, किली के नाम से पुकारता है। ठीक है। आगे क्या है दोस्तों कि मुंडा में युवा गृह को गिट्टी ओड़ा से जानते हैं। ये देखिए बोले ना कि सब जनजाति में अलग अलग है, उसमें किस नाम से जानते हैं जी, युवा गृह को धुनकुड़िया, इसमें आ गया गिट्टी ओड़ा। समझे, पूछेगा कि मुंडा में युवा गृह को किस नाम से जानते हैं, है ना, तो धुनकुड़िया देगा, गिट्टी ओड़ा देगा, और कुछ दे सकता है। अभी यहाँ पढ़ेंगे ना आगे जाके तो और पता चलेगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है सवाल बनेंगे घुमा फिरा के, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्या है कि मुंडाओं में विवाह को अरंडी कहा जाता है ना। मुंडाओं में विवाह को क्या कहा जाता है ना, अरंडी कहा जाता है। ठीक है, इस सबको याद करने की ज़रूरत है आप लोग को, है ना। उसके बाद देखिए क्या है कि मुंडाओं में विवाह का सर्वाधिक रूप प्रचलित है आयोजित विवाह। कौन सी विवाह प्रचलित है दोस्तों, आयोजित विवाह। सवाल रहेगा कि वैसे कौन से जनजाति हैं जो आयोजित विवाह जो है इस सर्वाधिक रूप से प्रचलित है ना। तो कौन से जनजाति ना, मुंडा जनजाति। या तो सवाल इस टाइप का रहेगा कि मुंडा जनजाति में कौन से विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, तो आयोजित विवाह। ठीक है। दूसरा क्या है कि मुंडा गांव का मुखिया मुंडा कहलाता है। इसमें तो खैर कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन ये भी दिखते हैं ना कि अगर नहीं जानेगा तो आपको मतलब गलती मार दीजिएगा ना। हो क्या है कि मुंडा गांव का मुखिया मुंडा कहलाता है, तो इसको जानिएगा तभी ना मारिएगा मुंडा, नहीं तो आप मुखिया को कहीं और मार दीजिएगा, कहीं वार्ड सदस्य मार दीजिएगा, कहीं जो है उप मुखिया मार दीजिएगा, सरपंच मार दीजिएगा। तो इसको याद कीजिएगा, है ना, सुनिएगा। इसके बाद क्या है कि गांव की पंचायत को हातू कहा जाता है। गांव की पंचायत को जो है ये हातू कहा जाता है। ठीक है।
उसके बाद क्या है कि कई गांवों को मिलाकर पंचायत बनाई जाती है जिसे परहा कहा जाता है ना। क्या है इसमें सवाल इस टाइप पर बनेंगे कि कई गांवों को मिलाकर पंचायत बनाई जाती है ना, जिसे परहा कहते हैं, है ना। एक पंचायत तो मैक्सिमम जो है गांव के अनुसार वो देखा जाता है ना। तो उस तरह देखिए क्या है कि सिंपल सा बात है, थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग कि एक परिवार जो है में कम से कम 4 सदस्य होते हैं तब जाके एक परिवार बनता है। कई परिवार मिलकर जो है ना, यानी कि कई घर मिलकर एक टोला बनते हैं, कई टोला मिलकर जो है आपका एक गांव बनते हैं, और कई गांव मिला करके जो है आपका एक पंचायत बनते हैं, और कई पंचायत मिला के एक प्रखंड बनते हैं, कई प्रखंड मिला करके जो है, तो इस तरह से ये चलते रहता है। तब जाकर देश विदेश महासागर एशिया महादेश सब आता है ना। खैर उसको सबको चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कभी जब अगर ज़रूरत होगा तो उसका भी चर्चा हम लोग करेंगे, जानेंगे हम लोग। लेकिन अभी टारगेट है आप लोग का नेट और जीआरएफ, है ना, कि भगवान करे किसी तरह से हो जाए बाप तो कल्याण हो जाएगा, है ना जी। देखिए आगे क्या है कि परहा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। सवाल पूछेगा, देखिए क्या है कि मुंडा जनजाति में परहा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। ठीक है, मानकी कहा जाता है, या तो है ना इस तरह से रहेगा कि मानकी किस जनजाति का शब्द है, या मानकी किस जनजाति परहा पंचायत को कहा जाता है। ठीक है, तो प्रधान मुंडा जनजाति में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सोहराय नामक त्यौहार पशु पूजा से जुड़ा हुआ है। किसका जुड़ा हुआ है, कौन सी जनजाति का जुड़ा हुआ है ना, मुंडा का। ठीक है, उसके बाद क्या है, रानू एवं हड़िया मुंडाओं के लिए तुलसी जल एवं गंगा जल के समान हैं, जिनका सभी अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। हम लोग चर्चा किए थे ना जी इससे पहले, देखिए ना ये फिर आ रहा है ना। तो ठोस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वहाँ एग्ज़ाम में सही आंसर को टिक कर पाइएगा। ठीक है, आगे क्या है कि मुंडाओं का सर्वप्रथम देवता है ना सिंह बोंगा है। ये देवता में जो है ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है, देवताओं को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या है कि मुंडाओं का सर्वप्रथम देवता सिंह बोंगा है, जो सूर्य का प्रतिरूप है ना। ऐसे पूछेगा कि मुंडा जनजाति का सर्वप्रमुख देवता क्या है, सिंह बोंगा, और वो किसके प्रतिरूप है, तो सूर्य का प्रतिरूप है। ठीक है, देखिए कोई भी सवाल जो बनते हैं, कोई भी जो अभी हम जो बता रहे हैं, तो इसको आप जिस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं उस तरह से करके आप इसको समझिए। हमको नहीं लगता है कि जैसा हम समझा रहे हैं आप लोगों को कोई दिक्कत हो, है ना। उसके बाद क्या है कि मुंडा ग्राम देवता को हाथू बोंगा कहते हैं, है ना। जो ग्राम देवता जो है इन लोग का, तो उसको क्या कहते हैं ना, हाथू बोंगा कहते हैं। कौन से जनजाति है ना अपने ग्राम देवता को हाथू बोंगा कहते हैं न मुंडा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि मुंडा गांव की सबसे बड़ी देवी देसावली होती है ना। आगे क्या है कि मुंडा कुल देवता को खूंट हुंकार ओड़ा बोंगा कहते हैं, है ना। कुल देवता को क्या कहते हैं आपका ना, खूंट हुंकार ओड़ा बोंगा कहते हैं। उसके बाद क्या है नीचे, है ना, कि मुंडा जो है मुंडा की पहाड़ देवता को क्या कहते हैं ना, बुरु बोंगा कहते हैं, है ना। सवाल पूछेगा कि मुंडा अपने पहाड़ देवता को किस या क्या कहते हैं, या तो किस नाम से पुकारते हैं, मतलब कुछ भी से संबंधित जो उससे फैक्ट चीज़ बैठे तो उस पर सवाल बना जा सकता है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन देखिए क्या है ना कि सबसे पहली बात तो आपको देखना है कि मुंडा के पहाड़ देवता बुरु बोंगा कहते हैं। यहाँ से 3 सवाल बनेंगे। देखिए, एक मुंडा से बनेगा, एक पहाड़ देवता से बनेगा, एक बुरु बोंगा से बनेगा। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को आप लोग को बारीकी तौर से देखना है, तभी जाकर जो है मतलब, और कोई किसी भी तरह का किंतु परंतु होगा ही नहीं। और हमको लगता है कि इस बार आप लोग का नेट ज़रा
पार मतलब पास हो जाएगा, पार मतलब पार वो पार नहीं, है ना। देखिए आगे क्या है कि आगे है कि पाहन मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है, पाहन जो होता है ना, पाहन इससे पहले हम आगे भी हम पढ़े थे पाहन के बारे में, और भी आगे पढ़ेंगे अन्य जनजाति में। तो सबको हम लोग देखते हुए जाना है कि कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों कि पाहन मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है। पुजार या पनभरा पाहन का सहायक होता है। इस सबको याद रखिएगा। उसका सहयोगी जो होता है ना, तो इसको बार बार पूछता है। मतलब हाँ, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जैसे अभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका मुंडा है ही के बारे में पूछे। हो सकता है और भी जनजाति के बारे में पूछ दे, होता है ना, कहीं से क्वेश्चन पूछने वाला क्या पता। क्योंकि देखिए हम लोग अंतर्यामी नहीं ना है जी। आप जो है अंतर्यामी तो नहीं ना है कि क्वेश्चन क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। अगर यदि रहते हैं अंतर्यामी तो ये वीडियो थोड़े देखते हैं आप, तो उससे पहले इसको कर लेते हैं, है ना। तो एकदम निर्जर पास का नौकरी हो जाता है, और क्या है कि नहीं। देखिए आगे क्या है कि झाड़ फूँक करने वाले को देवड़ा कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? देवड़ा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि मुंडा शब्द का अर्थ है ग्रामों का मंडल, है ना। मुंडा शब्द का अर्थ जो होता है ग्रामों का मंडल होता है। ठीक है, अब क्या है कि शरद चंद्र राय की पुस्तक मुंडा एंड देयर कंट्री, है ना, फा हाफमैन ने अपनी पुस्तक इनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका लिखा है। ये बार बार पूछा गया है। इंसाइक्लोपीडिया, है ना, ऑफ मुंडारिका किसने लिखा है ना? फादर हाफमैन ने लिखा हुआ है अपनी पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। ठीक है, वही चीज़ है कि शरद चंद्र राय की पुस्तक मुंडा एंड देयर कंट्री। ठीक है, फादर हाफमैन ने अपनी पुस्तक जो है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका लिखा है। इसके बाद क्या है कि प्रारंभिक गांवों को खुरकुटी हाथू कहा जाता है ना। क्या है कि प्रारंभिक गांव को खुरकुटी हाथू कहा जाता है। उसके बाद क्या है कि मृत्यु के बाद, है ना, हड्डियों को चिन्ह के रूप में पत्थर दिए जाते हैं, जिसे ससंदरी कहते हैं। देखिए सब में अलग अलग है ना जी, तो इसीलिए सबको याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो चला कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे क्या पता। उसके बाद देखिए आगे क्या है ना, कि लड़का का पिता किसी मित्र का संबंधी जिसे दुतुम कहा जाता है। दुतुम को याद रखिएगा, है ना, वो दोतुम नहीं दुतुम कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे पूछेगा सवाल बनता है। देखिए, है ना, कि मुंडा में, है ना, लड़का का पिता किसी मित्र का संबंधी जिसे दुतुम कहा जाता है, यानी कि दुतुम को छोड़ के लिख देगा कि क्या कहा जाता है ना। कुछ भी बन सकता है सवाल। आप लोग भी इसमें आप लोग का भी दिमाग लगाइए, है ना। उसके बाद क्या है कि मुंडारी भाषा में वधु मूल्य को कुरी गोनोक कहते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मतलब जो 32 जनजाति है ना जी, तो 32 में कोई एक जनजाति को पूछ दिया तो, है ना, तो इसीलिए सब जनजाति का जाना बहुत जरूरी है। इसलिए अभी हम जो है ना सब जनजाति का वीडियो हम बना रहे हैं, ताकि आप लोग का कोई दिक्कत ना हो और फट के जो है नर्जारा पास हो जाए आप लोग, है ना। क्या है कि मुंडारी भाषा में वधु मूल्य को कुरी गोनोक कहते हैं। ऑप्शन रहेगा या तो सवाल रहेगा इस टाइप का कि, है ना, किस जनजाति के वधु मूल्य को कुरी गोनोक कहते हैं, है ना। किस जनजाति के वधु मूल्य को कुरी गोनोक कहते हैं, या तो, है ना, मुंडा आपका ये मुंडारी भाषा में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है ना, तो जानिएगा तब ना जी, इसीलिए कुरी गोनोक कहा जाता है। उसके बाद क्या है देखिए कि पैतृक जीवात्मा को ओरा बोंगा कहा जाता है। पैतृक का जो जीवात्मा जो होता है वो आपका ओरा बोंगा कहते हैं। उसके बाद क्या है कि मुंडा लोग सरहुल को जो है वो बाह परब कहते हैं। बाह परब जो है ना, किस जनजाति के लिए कहा है, क्या बोलते हैं इसको कि किस जनजाति में कहा गया है। इसको जो है आपका
मुंडा जनजाति में जो है सरहुल को बा परब कहते हैं। सरहुल को जो है आपका अलग अलग जनजाति में अलग अलग नामों से जाना भी जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद भी रखिएगा, क्योंकि देखिए क्या चीज़ है ना कि याद तो वैसे नहीं रहेगा, हम तो बोल देते हैं याद रखना है, लेकिन देखिए क्या है कि आप लोग को बार बार देखना है तब नहीं याद रहेगा जी, वैसे थोड़ा याद रहेगा, है ना। आगे क्या है कि हर्बल रिजने ने कहा है, कौन कहा है कि हर्बल रिजने ने कहा क्या है कि भारत के मौलिक की जाति जिसके, है ना, संबंध में हमें कुछ ज्ञान नहीं। कौन कहा है ना, हर्बल रिजने ने कहा है कि भारत की मौलिक जाति है जिसके संबंध में हमें कुछ ज्ञान नहीं, यानी कि क्योंकि बहुत पुरानी है और जहाँ शुरुआत जहाँ हुआ है ना, कहाँ से आई, है ना, आखिरकार जो है इस तरह के आदमी लोग को ही मुंडारी क्यों कहा गया, या तो मुंडा का जो है ये दर्जा क्यों दिया गया, तो इसके जो ये इतिहास जो होता है ना, तो उसको जान पाना उनके लिए, है ना, वो नहीं जान पाए, ज्ञान नहीं है उनको, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जो है चर्चा हम लोग कर सकते हैं ना, कि हो सकता है अगर 22 बजे दे दिया तो, है ना, कौन जानता है ना। आप तो बस नहीं ना किए हैं जी। देखिए आगे क्या है, तो मुंडा का एक शब्द मोय जो दरु, जिसका अर्थ है फलता फूलता नगर। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है और हो सकता है पूछेगा, पैटर्न को चेंज कर देगा, तो कौन जानता है ना। क्या है कि फलता फूलता नगर, है ना, कौन से जनजाति का शब्द है, या तो कौन से जनजाति का शब्द का अर्थ है ना। तो जैसे पूछेगा कि मोय जो दरु ये कौन सी जनजाति का शब्द है, या तो मोय जो दरु इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को एकदम टन से न मार देना है ये वाला फलता फूलता नगर, है ना। मुंडा का एक शब्द जो है मोय जो दरु, जिसका अर्थ होता है फलता फूलता नगर, ठीक है। इसके बाद क्या है कि सीता भी मुंडा जाति की थी। देखिए अगर आप लोग मुंडा हैं तो बहुत बड़ी ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, उपलब्धि है आप लोग के लिए, कि जो सीता जो है ये भी जो है मुंडा जनजाति की थी, है ना। सीता माँ जो है जो आपका है यह मुंडा जनजाति की थी, ठीक है ना। इसके बाद क्या है कि मुखिया सुतिया मुंडा के नाम से सुतियाम्बे गांव बसा, है ना। क्या है कि मुखिया सुतिया मुंडा के नाम से सुतियाम्बे गांव बसा, और कृति विक्रम मुंडा इनका पहला सम्राट था, है ना। उसके बाद क्या है कि चुटू मुंडा के नाम से ही चुटिया है, चुटिया जो है ना रांची में चुटिया, या वो चुटू मुंडा के नाम से है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा आप लोग। हम जो पहले से जो बताए आते हैं ना, कि कभी बाएं से पूछ दे, कभी दाएं से पूछ दे, या तो कभी सीधा पूछ दे, है ना, तो उसको याद रखना है। पूछेगा ना आपको ये कि देखिए क्या है कि चुटू मुंडा के नाम से कौन सा जगह या कौन सा शहर जाना जाता है, रांची के कौन सा शहर जाना जाता है, या तो इस टाइप का पूछेगा, है ना, कि झारखंड में, है ना, चुटिया जो शहर है या तो जो गांव है जो भी है ना, क्योंकि ये चुटिया एक संज्ञा एक नाम ही ना है, तो ये जो है किसके नाम से जाना जाता है, तो चुटू मुंडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चुटू। इसके आगे क्या है कि इनका छोटा भाई नगु मुंडा को नाम मिलाकर, है ना, चुटिया नागपुर किया, फिर बाद में जो है छोटा नागपुर पड़ा, ठीक है। जो भी परिवर्तन हो, अर्थ परिवर्तन हो, ध्वनि परिवर्तन हो, है ना, आंतरिक परिवर्तन, या आप क्या कहते हैं कि ये बाह्य परिवर्तन हो, तो इसका जैसे क्या है दोनों भाई, पहला भाई था आपका नगु मुंडा और दूसरा भाई था आपका क्या था जी, चुटू मुंडा, है ना। तो ये दोनों मिलकर जो है चुटिया नागपुर, फिर बाद में जो है छोटा नागपुर हुआ, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जैसे हम लोग अगर बोलचाल की भाषा में जैसे कहते हैं ए चुट्टू ए चुट्टू ए चुट्टू, फिर से बोलते, अगर नहीं सुनता है ना ए चुटिया बोलते हैं ना, तो जिससे क्या हुआ दोनों भाई है, अगर गांव समाज में अच्छे काम कर रहे हैं तो दोनों भाई को जोड़ देता है कि चुटिया नागपुर, है ना। आपका ये नुगु है तो उसको नागू नागू बोल दिया, है ना,
नगवा बोल दिया या तो नागपुर बोल दिया, क्योंकि उपनाम जो है उसके कर्म के आधार पे, उनकी जो है लोकप्रियता के आधार पे लोग देते हैं, है ना। उपाधि ये सब हो गया, बहुत बड़ा उपाधि। तो इसी तरह से जो है दोनों भाई का अच्छा तालमेल, अच्छा गांव में जो है लोकप्रियता को देखते हुए लोगों ने जो है या तो आपका समयानुसार बीतने के बाद जो है इसे छोटा नागपुर पढ़ा। इसके बाद देखिए क्या है, आपका अंतिम की ओर जा रहे हैं। हमको लगता है बहुत लंबा वीडियो बन गया, क्या है कि मृत्यु के बाद शव को जलाने तथा दफनाने की जगह को श्मशान या हरगड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्मशान या हरगड़ी। कौन कहता है जी? न मुंडा, याद रखिएगा। किसको कहा जाता है और किस लिए कहा जाता है? क्योंकि मृत्यु के बाद जो है शव को जो जलाते हैं, है ना, उसको श्मशान, और जहाँ दफनाते हैं उसको हरगड़ी कहा जाता है ना। उसके बाद देखिए क्या है कि वर्ष के भीतर जो है श्मशान में जो है मृतकों की हड्डी गाड़ी जाती है, जिसे जंग टोपा कहते हैं, है ना। सवाल पूछेगा, इष्ट आपका पूछता है ना जी कि जंग टोपा जो होता है जब किस जनजाति में कहते हैं और किस लिए कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है ये मुंडा जनजाति के लोग वर्ष के भीतर श्मशान में मृतकों की हड्डी गाड़ी जाती है, जिसे जंग टोपा कहते हैं। अब क्या है नहीं है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हमें जो जानकारी मिला, हम जो किताब पढ़े उसी किताब का जो है आप लोग को हम बता रहे हैं, क्योंकि ये सब जो है सवाल पूछते हैं, है ना, और आपके लिए हम लाते हैं और लाते रहेंगे। ठीक है, आगे क्या है देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है कि अर्जुन मुंडा इसी जनजाति के थे जो दूसरे राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बने, है ना। जानते हैं ना आप लोग अर्जुन मुंडा को, अभी भी हैं, है ना। और देखो क्या है कि चेचक महामारी को ठीक करने की वजह से बिरसा को भगवान की दर्जा दिया गया, है ना। ये सब जानकारी के लिए है, ठीक है। वैसे आप लोग ये कर ही सकते हैं, वैसा कोई बात नहीं है ना। तो देखिए हम लोग जो है आज हम लोग देखें क्या क्या देखें, दो जनजाति से संबंधित जितने भी जानकारी थी हमारे में वो आप लोग को बताएं। और हम आप लोग से यही कहेंगे कि अगर ये वीडियो से अगर आप लोग को कुछ जानकारी मिले, है ना, अगर अच्छा लग रहा है कि क्लास अच्छा हो रहा है, तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें। और जो है इस तरह का वीडियो जो है आप लगातार देखने के लिए या तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, तो उसके लिए जो है ना आपको बेल आइकन घंटी को दबा देना है ना। और जो है उसको दबा के और आप लोग कमेंट भी कीजिए, जहाँ दिक्कत होती है कमेंट कीजिए, हम उसका जो है हर एक कमेंट का उत्तर आंसर हम आपको देंगे, ताकि आप लोग में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। जहाँ कन्फ्यूजन हो हम तो कहते हैं कि आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करने में एकदम किसी प्रकार का हिचकिचाहट, किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं करना है ना, क्योंकि आपको जीआरएफ निकालना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे। तो आप सभी को एक बार पुनः जोहार।